आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के आवेश के बारे में, जिसको आप अंग्रेजी में चार्ज भी कहते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आवेश के बारे में। हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि पदार्थ जो है आवेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए या आवेश की परिभाषा बताने के लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आवेश जो होता है कि जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी हो जाती है तो वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। ऋणावेश एक होता है ऋणावेश, एक होता है धनावेश। तो इलेक्ट्रॉनों एक होता है आवेश, एक होता है धनावेश। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको सोडियम एक हम सोडियम परमाणु लेते हैं, दूसरा हम क्या लेते हैं क्लोरीन परमाणु लेते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम में सामान्य दशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 11 होती है। जो सोडियम के नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यदि किसी प्रकार देखते हैं ठीक इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु में सामान्य अवस्था में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके विभिन्न कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, जिसे हम संयोजी कोष कहते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी कहते हैं, तथा इसके सबसे भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, उसके बाहर 8 तथा सबसे बाहर 1, जिसे हम संयोजी कक्षा भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु में भी सबसे भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, उसके बाद 8 तथा सबसे बाहरी कक्षा या संयोजी कक्षा में 7 है। अब बात करते हैं सोडियम परमाणु की। सोडियम परमाणु देखिए, सामान्य दशा में सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। तो हर एक परमाणु या हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एम होता है। जैसे आपका एम है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या बैंक मैनेजर बनना या और कुछ भी, ठीक उसी प्रकार हर एक परमाणु का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। प्रत्येक परमाणु अष्टक के नियम का पालन करते हैं। अष्टक के नियम का पालन का मतलब ये हो कि प्रत्येक परमाणु अपनी संयोजी कक्षा में कम 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति रखता है। तो सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तथा इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु के भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सोडियम परमाणु क्या होगा, अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा। तो ठीक, तो अगर सोडियम की परमाणु के पास 2 चांसेस हैं। एक चांसेस क्या है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले ले, तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देते तब भी इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ऐसे क्लोरीन परमाणु में भी है। क्लोरीन परमाणु में होता क्या है कि जब क्लोरीन परमाणु देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हुआ, 2 8 7 हो गया, 2 8 7। अगर क्लोरीन परमाणु देखते हैं कि क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हुआ, इसके बाहरी कक्षा में 7 है। तो क्लोरीन परमाणु चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, तो जो आसान पड़ता है परमाणु वही करते हैं। जिससे क्लोरीन परमाणु हुआ, सोडियम परमाणु हुआ, तो सोडियम परमाणु किसी प्रकार से इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो सोडियम परमाणु निकल जाते हैं। तो सोडियम परमाणु को सोडियम परमाणु नहीं बल्कि अब सोडियम आयन कहते तथा कहा जाता है कि सोडियम परमाणु जो है आवेशित हो गया, अर्थात आयनित हो गया। आयनित और आवेशित में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। केमिस्ट्री में जिसको आयन कहते हैं वही फिजिक्स में आवेश कहते हैं। तो ठीक, यह क्या हो गया, आयनित हो गया, आवेशित हो गया सोडियम परमाणु। ठीक इसी प्रकार क्या होगा कि जब इससे 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया, तो ये क्लोरीन परमाणु नहीं बल्कि क्लोरीन आयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तब देखते हैं क्या होता है, सोडियम परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बची 10, और इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो ये इसने अष्टक के नियम का पालन किया, तो इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। तो अब सोडियम को सोडियम परमाणु नहीं बल्कि सोडियम
आयन कहेंगे। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु में भी, अब क्लोरीन परमाणु का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 8 8, कुल मिला के 18। तो क्लोरीन को अब क्लोरीन परमाणु नहीं बल्कि क्लोरीन आयन कहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर क्या हुआ, धनावेश आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो क्लोरीन परमाणु में ऋणावेश आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। आवेश जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश कहते हैं। धनावेश कहते हैं। तो अगर अब बात करते हैं इनके चार्जेस की। सेम प्रवृत्ति के आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तथा अगर प्लस माइनस हो जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात करते हैं, इसको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं कि हाँ कैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रचलित में एक का नाम अपना उदाहरण लेते हैं जो सब लोग करते हैं, जैसे कि अब जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं तो हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघे में आ जाते हैं, तो हमारा प्रत्येक बाल धनावेशित हो जाता है। प्रत्येक बाल क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जब बाल से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघे पर आ जाते हैं तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित कंघा जो हमारा हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। तो हम जो बाल के समीप जब अपने कंघे को लेकर जाते हैं तो बाल क्या होते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा तौर पर हम अपने बालों में कंघा करने के बाद अपने हाथ के बालों पर लगाएं तो हमारे हाथ के बाल ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। जब हम बालों को कंघा करते हैं तब बाल हमारे क्या होते हैं, चिपक जाते, का नाम है कंघे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके मध्य पोलैरिटी अलग अलग होती है, चार्जेस अलग अलग होते हैं। जैसे कंघे पर ऋणावेश आ जाता है और हमारा प्रत्येक बाल क्या होगा, धनावेशित भाग मिल जाता है। अब बात करते हैं बालों में से प्रत्येक बाल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रत्येक बाल में क्या होता है कि सेम चार्जेज आ जाते हैं। जब सेम चार्जेज आ जाते हैं तब प्रत्येक बाल पड़ोसी बाल को अपने क्या होता है कि प्रतिकर्षित करने लगता है, क्योंकि उनकी क्या नाम है, प्रत्येक बालों के मध्य क्या है, सेम चार्ज है। जो सेम चार्ज के मध्य हम बताएं आपको अभी कि प्रतिकर्षण होता है, तो प्रत्येक बालों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो हमारे खुले बाल क्या होते हैं, सूखे बाल क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। यह औरतों में ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश की और परिभाषा हम आपको बताएंगे। आवेश की परिभाषाएं अगर देनी हो तो हम आवेश की परिभाषा एक और दे सकते हैं, जैसे आवेश द्रव्य की वह प्रकृति है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय बल प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब जैसे वैद्युत प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न ही हुआ क्योंकि सेम चार्जेस क्या नाम है जब हुए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। जब विपरीत प्रकृति के चार्जेज हुए तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो हम यह कह सकते हैं द्रव्य जो है, आवेश जो है द्रव्य की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब आवेश उत्पन्न किया जा सकता है तथा इसका अनुभव भी किया जा सकता है। जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है, हम कहते हैं कि जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है तो कहा जाता है कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया है। आवेश किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण विधि, नंबर 2 स्थिर विद्युत प्रेरण विधि और नंबर 3 चालन विधि। हम किसी पदार्थ को घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। नंबर 2 स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा किसी पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं और तीसरा जो है चालन विधि के द्वारा हम एक दूसरे को आवेशित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, वैद्युत। बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत पब्लिक विद्युत, दोनों को अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे।
इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत क्या है और विद्युत क्या है। पहले मैं वैद्युत बताता हूँ, वैद्युत क्या होता है। वैद्युत, पहले मैं दोनों को मिला के परिभाषित करना चाहता हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित पदार्थों के मध्य होने वाले अन्योन या पारस्परिक क्रियाओं से संबद्ध परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत या विद्युत। अब वैद्युत का प्रयोग कब करते हैं और विद्युत का प्रयोग कब करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत और विद्युत का प्रयोग कब कब करते हैं। वैद्युत का प्रयोग तब करते हैं जब गतिमान आवेश से उत्पन्न प्रभाव का जब अध्ययन करते हैं, तब हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और जब स्थिर आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो वो होता है वैद्युत। अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। विद्युत धारा, तो हमारी विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमारा गतिमान आवेश, इसमें आवेश क्या होता है, गतिमान होता है। तो हम जब इस गतिमान आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हमारा होता है विद्युत। और जब स्थिर आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हमारा होता है वैद्युत। इसमें हम ले लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कह सकते हैं कि जब गतिमान आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उसे हम विद्युत कहते हैं, और जब स्थिर आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, वैद्युत होता है। तो वैद्युत का एग्जाम्पल जो हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत का एग्जाम्पल जो हो गया हमारा